हे गाइस, सबसे का स्वागत है स्टार्टर माइंड पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर जब एप्लीकेशन बनाना होता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि किसी भी डेवलपर को हम लोग फाइंड करते हैं या किसी भी एक अच्छी कंपनी को हम लोग फाइंड करते हैं कि जिससे हम अपने एप्लीकेशन को बनवा पाए। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं, जैसे कि बिगिनर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोचते हैं लेकिन उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक है, उन्हें क्या नहीं है, उन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन बनवाना है तो मैं कोई भी कंपनी कैसे फाइंड करूं, अगर मुझे कोई एक अच्छी कंपनी मिल जा रही है तो मैं उनसे कैसे बात करूं। जो ये सारी जो चीज़ें प्रोसेस होती है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको वीडियो को एंड तक में इन सब के बारे में मैं अच्छे से डीप में नॉलेज देने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर जब एप्लीकेशन बनवाना होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर हमें कोई भी एक न्यू एप्लीकेशन बनवाना है, दोस्तों मान लीजिए अगर आप हमसे एप्लीकेशन नहीं बनवा रहे हो, अदर किसी भी कंपनी से अगर आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। अगर वो सारे पॉइंट्स अगर आपने नोट डाउन कर लिए, अगर उस पॉइंट को आपने फॉलो किया तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, आपको कहीं भी बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे यूजर्स मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि सर मैंने एक कंपनी के साथ डील किया था लेकिन जो मैंने अपने एप्लीकेशन के जो फीचर्स के बारे में उस कंपनी को बताया तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर फीड नहीं हुआ और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेरा एप्लीकेशन अच्छे से बन नहीं पाया और उस एप्लीकेशन को मैंने वहाँ पे शट डाउन कर दिया। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके साथ भी ये चीज़ें ना हो तो जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ आप उस पॉइंट को किसी भी अगर अदर कंपनी में हमें छोड़ के जाते हैं तो ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपके एप्लीकेशन के साथ ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला दोस्तों फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एप्लीकेशन किस कैटेगरी का बनवाना है। ठीक है, ये एकदम कॉमन है दोस्तों। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को बनवाने जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ग्रोसरी का ही एप्लीकेशन बनाना है लेकिन मुझे ग्रोसरी एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, मुझे एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो दोस्तों उस एप्लीकेशन को, उस कैटेगरी का एप्लीकेशन जो होता है वो आप मत बनवाइए। क्योंकि उस टाइप का अगर एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो लेकिन जब आपको पता ही नहीं है उस एप्लीकेशन से करना क्या है, फीचर्स क्या रहेंगे और जो बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो आपका एप्लीकेशन कुछ दिन के बाद ठप हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कहीं ना कहीं से पूछोगे तो आप जितने भी पैसे लगाएंगे वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी का जब एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो उस एप्लीकेशन का थोड़ा सा तो नॉलेज आप ले लीजिए। कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ग्रोसरी का भी एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो ग्रोसरी एप्लीकेशन का डिज़ाइन कैसा रहेगा, लोगो क्या रहेगा, उसके फीचर्स क्या रहेंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट कौन सा ऐड करूंगा, ये सारी चीजें आपको बेसिक नॉलेज तो एप्लीकेशन का होना चाहिए कि अगर आप कोई भी एक न्यू एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपका ये रहेगा, अगर आप किसी भी कंपनी में गए तो वहां पे जो भी आप एप्लीकेशन का आप उनको बताएंगे कि सर मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है तो उनको आप अपने एप्लीकेशन का फीचर्स अच्छे से बताइए। ठीक है, जो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स चाहिए वो सारे फीचर्स उनको अच्छे से बताइए। इवन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन का डेमो देखा है या कोई भी एप्लीकेशन आपने देखा है तो वो एप्लीकेशन एज ए रेफरेंस आप डेवलपर को दिखा सकते हो कि सर मुझे इस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, इस जैसे कि इस एप्लीकेशन का आप देख रहे हो, इसके अंदर जो एनिमेशन हो गया, जो फॉन्ट है, जो कलर है, जो स्लाइडिंग है, जो बार है, ऐसे ही मुझे मेरे एप्लीकेशन के अंदर चाहिए। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें वो नोट डाउन करेगा। नोट डाउन करने के बाद कंपनी क्या करेगी, आपको कोटेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आपको लग रहा है कि कोटेशन में कोड ज़्यादा किया है तो आप 2-3 कंपनियां और फाइंड आउट कर लीजिए। जो भी आपके फीचर्स आपने उस कंपनी को दिखाया था वही फीचर्स आप दूसरे कंपनी में 2-3 कंपनी एक बार घूम लीजिए जो अच्छी कंपनियां रहेंगी। तो अगर आपको कहीं लग रहा है कि हाँ मुझे ये एप्लीकेशन का जो प्राइस है ये कंपनी कम बना के दे रही है तो आप उनसे डील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे कंपनी क्या होती है कि सिर्फ ओरली में ही बात करती है। ठीक है, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है उनका कुछ नोट्स नहीं होता है, कोई बाय मेल नहीं होता है, कोई कोटेशन नहीं होता है, जो आपने कॉल पे बताया बस हाँ हाँ कर देंगे और जब आपको एप्लीकेशन डिलीवरी किया जाएगा तो आपके एप्लीकेशन में वो सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जब भी आप किसी भी कंपनी को जब अपना फीचर्स बताते हैं तो बाय कोटेशन में जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं वो वहां पे नोट डाउन करवा दो। नहीं तो आप उनको बोलिए सर मैं आपको मेल कर दे रहा हूं कि हमें एप्लीकेशन में कौन से फीचर चाहिए। तो दोस्तों यहां पे क्या होता है, आप थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हो, आपको आगे जाके डिलीवरी के टाइम में एप्लीकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये हो गया, आपने कंपनी को एप्लीकेशन बनाने को दे दिया है, अब आपको करना क्या है उस कंपनी से कि
जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका टाइम पीरियड आप पूछ लीजिए, ठीक है। कोटेशन में तो आपको टाइम पीरियड मिलता ही है, लेकिन ड्यूरेशन पूछ लीजिए कि सर 1 महीने लगेगा या 1 वीक लगेगा, 2 वीक लगेगा। जो भी आपका एप्लीकेशन होगा उसके हिसाब से कंपनी आपको टाइम पीरियड दे देगी कि सर इतना समय लगने वाला है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, हर हफ्ते या हर दिन उनसे अपने एप्लीकेशन का अपडेट लीजिए कि सर मेरे एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट कितना काम हो गया है, ऑलमोस्ट कितना वर्क बचा है। कंपनी अगर आपको अपडेट नहीं देती आपके एप्लीकेशन के बारे में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि सर मैं आपको सीधा डायरेक्ट आपको जो मैंने आपको डेट दिया है उस डेट को एंडिंग में मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा एप्लीकेशन। तो दोस्तों वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग करके रखा है कि हाँ मेरे को इस डेट को इस एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, और मान लीजिए आपको 1 या 2 दिन पहले एप्लीकेशन को दे दिया गया, लेकिन आपने उस दिन एप्लीकेशन को टेस्ट किया, चेक किया, लेकिन आपको एप्लीकेशन अच्छा नहीं लगा, तो दोस्तों आपका जो लॉन्चिंग का डेट रहेगा उस डेट को आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं कर पाओगे। होता है, ऐसे कस्टमर के साथ होता है। तो इसलिए जब भी आप अपने एप्लीकेशन को डेवलपर से बनवा रहे हो तो उनसे हर वीक में अपने एप्लीकेशन का अपडेट लेते रहिए, क्योंकि क्या होता है जितना पार्ट वो कंप्लीट करेंगे आपको सामने दिखाएंगे तो आपको भी समझ आएगा हाँ जैसा मैंने बोला था मेरे एप्लीकेशन पे वैसे ही वर्क हो रहा है। ये आपका 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट दोस्तों ये रहेगा, एकदम आखिरी का रहेगा, कि जब भी एप्लीकेशन डिलीवरी होता है तो आप कभी भी अपना एप्लीकेशन का लॉन्चिंग डेट फिक्स मत कीजिए, ठीक है। या अगर कर भी रहे हैं तो एक बार डेवलपर से डिस्कस कर लीजिए एकदम क्लियर कट कि इस तारीख को मैं अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला हूं, तो क्या मुझे मेरा एप्लीकेशन टाइम पे मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है एप्लीकेशन डिलीवरी होने के बाद एप्लीकेशन की टेस्टिंग की जाती है। जैसे कि आप कस्टमर हो, आपको एप्लीकेशन आपको मिल गया तो आपको टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा कि अगर आपका एप्लीकेशन टेस्ट कर लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जितने भी आपने फीचर्स बताए थे, जो भी आपने अपने एप्लीकेशन के बारे में बताया था वो प्रॉपर आपके एप्लीकेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन को चेक कर लोगे प्रॉपर है तो आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो। सम टाइम क्या होता है कि एपीआई जो कनेक्ट की जाती है एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम बग आ जाता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का लॉन्चिंग डेट फिक्स मत करिए। अगर कर भी रहे हैं तो डेवलपर से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन का जब डिलीवरी होता है तो कम से कम 2 या 3 दिन एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने में ही निकल जाता है। टेस्टिंग करने के बाद जब आपका एप्लीकेशन प्रॉपर है उसके बाद उस एप्लीकेशन को लॉन्च कीजिए, ठीक है। ये दोस्तों 4 पॉइंट मैंने एक बेसिक जो होता है एक एप्लीकेशन बनाने के लिए वो मैंने आपको बताया। उसके बाद काफ़ी जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि एप्लीकेशन का प्रमोशन, मार्केटिंग, एप्लीकेशन को अपडेट कब करवाए, बहुत सारी चीज़ें होती है एप्लीकेशन बनाने के बाद। वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।